हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी भी डिजिट का, वो कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, उसका हम लोग मुंहजबानी कैसे स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोले थे कि 1 से 24 तक का स्क्वायर, 1 से 9 तक का क्यूब और 1 से 19 तक का टेबल याद होना चाहिए। सबसे पहले हम वैसे डिजिट का स्क्वायर निकालना बता रहे हैं जिसके लास्ट में 5 लगा हो। जैसे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 15 का कितना हमको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नहीं, आपको भी याद नहीं है, तो 5 का तो याद है हमको 25, और जो बच गया यहाँ पर 1 बचा। 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, तो 2 में 1 से गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा ये 225, अर्थात 15 का स्क्वायर 225। उसी तरह से मान लीजिए 6 आपसे पूछा गया है 25 का स्क्वायर, हमको नहीं याद है, 5 का केवल याद है। 5 का स्क्वायर 25, 2 बच गया, 2 के बाद 3 होता है, 3 दूनी 6 हो गया 25 का। अगर मान लीजिए 85 दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 बच गया, 8 के बाद 9 होता है, 9 8 72 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वैसे डिजिट का पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो रिपीटेड हो, रिपीटेशन होने लगे, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके। ठीक है, उसका भी देख लीजिए। जैसे 11 का स्क्वायर हमको नहीं याद है, थोड़ी देर के लिए हमको याद नहीं है, तो 11 का स्क्वायर याद नहीं है, तो ये एक एक का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 1 को बार 2 बार, तो 1 बार बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम, 1 2 1, 3 गो है, 3 तक जाएंगे, 1 2 3 2 1। अगर मान लीजिए 1 1 1 1 1 की संख्या 5 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। इस तरह से जितना भी बड़ा होगा आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए दिया हुआ है 3 3 3, अब हम देखेंगे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 1 1 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 1 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ 1 2 3 2 1। अब हमको 9 से गुना तो करना आएगा करेगा, और वैसे भी बोले हैव टू रिमेंबर 1 to 19 टेबल, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट इजिली द स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ऑल्सो क्यूब और क्यूब रूट। क्लियर ये। अब किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना कैसे सीखेंगे, आपको बोला गया है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द 1 to 24 स्क्वायर, ये कंठस्थ होना चाहिए, 1 से 24 तक का स्क्वायर। अब जब आपको याद है तो इसके लिए क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से आप लोग। यहां देख लीजिए, अगर जिसको भी याद नहीं है उसके लिए हम लिख रहे हैं, ऑलमोस्टली 10 तक तो सबको याद रहता है, 11 तक भी याद है, चलिए 12 से लिख देते हैं। 12 का स्क्वायर, 11 तक सबको याद रहता है, जो नहीं याद है उसको लिख दिए हैं। 20 का छोड़े हुए 20 का स्क्वायर जानिए रहे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 को 0 बिठा देना है, इसलिए 400। ठीक है, छोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, लिखना है बेस, मल्टीप्लाई करना है इसमें, और इसके लिए रेंज रहेगा, रेंज बेस रहेगा अगर 50, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और इसके लिए रेंज रहेगा 26 से 74 तक। अब कभी कभी स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं कि सर कैसे याद रखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 से लेकर के 24 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपने बेस लिया है 50, इसी 50 में से क्या करना है, 24 घटाना है और 24 जोड़ना है। तो अगर हम 50 से 24 घटाएंगे तो 26, 50 में 24 जोड़े तो 74। इसलिए रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर याद करना है, और जो बेस लिया जाए उस बेस में से 24 एक बार घटाइएगा और 24 जोड़िएगा, वही रेंज होता है। अब 26 से लेकर के, सबसे पहले 26 से लेकर के 50 तक का कोई डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाले। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 32 ही दिया हुआ है, तो 32 का स्क्वायर निकालना है हमको। सबसे पहले हम देखेंगे 32 50 से कितना कम है। जो भी यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों के बीच में जो भी संख्या लिखेंगे वो क्या होगा, या तो 50 से कम होगा, नहीं तो 50 से अधिक होगा। तो यह 50 से कितना कम है, 18 कम है। जितना कम होता है उसी का स्क्वायर लिख देना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, वहां लिखे हुए हैं
देखिए 324। लेकिन ध्यान यही देना है कि आपको केवल इकाई और दहाई लिखना है, मतलब यू हैव टू राइट ओनली यूनिट और टेंस प्लेस। अगर कोई बच जाए तो वह पॉकेट में कैरी के रूप में रखिए। हासिल समझते हैं आप लोग, कैरी समझते हैं, कैरी के रूप में रखिएगा। फिर से एक बार 32 का स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर विद द 50 विच इज द बेस टू फाइंड आउट द स्क्वायर। जो बेस दिया हुआ है उससे आपको कंपेयर करना है, जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो हमको 32 का निकालना है। तो 32 को जब कंपेयर करते हैं 50 से, यह देखते हैं कि 18 कम है। अब 18 का स्क्वायर हमको निकालना है। 18 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 324 होता है। हम 324 न लिख करके केवल 24 लिख रहे हैं, क्योंकि इकाई और दहाई अंक ही लिखना है। जो बच जाए वो पॉकेट में। अब माइनस है तो माइनस करेंगे। अब हम 32 में से 18 घटाते हैं तो 14 बचता है, 14 बचता है। जो यहां बच जाए उसी में 1/2 से गुना करना है। तो ये तो 7 हो जाएगा और पहले से 3 था मेरे पास, अर्थात 32 का स्क्वायर 1024 होता है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 42 का स्क्वायर निकालना है। 50 से 42 कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पर कोई कैरी नहीं है। 8 इसमें से माइनस करेंगे तो यह देगा हमको 34। इसी 34 को आधा करें अगर हम तो 17। कैरी था नहीं इसलिए नहीं जोड़े। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 48 का स्क्वायर निकालने के लिए, 50 से 48 कितना कम? तो 2 कम। 2 का स्क्वायर 4 होता है। और हम जब ये क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे 32 का स्क्वायर, तो बोले थे कि यू हैव टू राइट यूनिट और टेंस प्लेस। अब मेरे पास टेंस प्लेस नहीं है। जब भी आपके पास टेंस प्लेस ना हो, इन दिस कंडीशन यू हैव टू टेक 0 एज अ टेंस प्लेस। आपको 0 लेना है टेंस प्लेस के रूप में। अगर नहीं रहे तो अब हम 2 माइनस करेंगे तो 46। 46 का आधा 23। आपका 48 का स्क्वायर क्या हो गया? 2304। अब अधिक का है, मान लीजिए हम निकालते हैं 62 का स्क्वायर। अब हम 50 से कंपेयर कर रहे हैं तो देखते हैं यह 12 ज्यादा है, अर्थात कम हो तो माइनस का साइन दीजिएगा, ज्यादा हो तो प्लस का साइन दीजिएगा। अब 12 का स्क्वायर 144, हम 44 के वो लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और इसमें अब यहाँ घटा के गुना करते थे, अब प्लस है तो जोड़ करके करेंगे, तो 74 का आधा निकालेंगे हम लोग तो ये आएगा 37, और एक मेरे पास कैरी है तो 38, अर्थात 62 का स्क्वायर क्या जाएगा? 62 का स्क्वायर क्या जाएगा? 38 44। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए एक और डिजिट ले लीजिए, जैसे 72 दे देते हैं हम लोग। 72 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो 72 कितना ज्यादा है? तो 22 ज्यादा है 50 से। 22 के स्क्वायर 484 होता है, हम 84 लिख दिए, 4 कैरी हो गया। अब 22 इसमें ऐड हम करते हैं तो ये हो जाएगा 94, और इसका आधा हम करेंगे तो ये हमको 47 देगा। 47 और 4 51, अर्थात 72 का स्क्वायर 51 84 होगा। ठीक है, ये अर्थात बेस 50 जब हम लोग लेंगे तो 26 से लेकर के 74 तक का स्क्वायर आप इजीली निकाल लेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ट्रिक बताता है, 2 डिजिट के लिए अलग, 3 डिजिट के लिए अलग, 4 के लिए अलग। वैसा नहीं करना है, बस इसको सीख जाइएगा, किसी भी डिजिट में लागू होगा। वो 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, कोई भी लागू होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मन में आता होगा कि सर 26 से 74 तक ना, उससे पहले तो 26 से पहले 25 होता है, लास्ट में 5 लगा हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। 24 तक आपको याद करना है, तो कुछ भी आप लोगों उसके लिए दिमाग में तो अब नहीं चलना चाहिए, कुछ भी ना शेष नहीं बच रहा है। अतः आप 50 के बेस में ले करके मल्टीप्लाई 1/2 से करना है, जिसका रेंज होगा 26 से लेकर के 74 तक। कोई भी एक डिजिट लेकर के आप स्क्वायर निकालिएगा। नहीं समझ में आए फिर हम अगले दिन इसको भी डील करेंगे आगे, अभी नहीं, लेकिन अभी यह बेस है, याद रहे। इसको अच्छा से आप लोग डील करिए। जैसे 100 अगर हम बेस लेकर बनाते हैं तो देख लीजिए, अगर हम 100 बेस लेते हैं तो मल्टीप्लाई 1 से करना है। रेंज क्या होगा? 100 में से 24 घटाएंगे तो 76, और 100 में 24 जोड़ेंगे तो 124।
रेंज हमको भी याद नहीं है, बस यह जानना है कि 24 तक याद करना है। तो सेम रूल से लागू करना है। अब 76 से लेकर के 100 के बीच में कोई भी डिजिट, जिसे मान लीजिए हमको 89 का निकालना है स्क्वायर, तो 89 देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121, एक कैरी हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 8 या 7 78। इसमें तो केवल 1 से ही गुना करना, वहां तो 50 बेस था तो आधा करना पड़ता था, यहाँ तो 1 से गुना करना है, तो और इजी है। तो 78 का 78 आए 79, 79 अर्थात 89 का स्क्वायर 7921। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पूछ दिया 99 का स्क्वायर, हम देखते हैं 100 से कितना ये कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर 01, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट यू हैव टू राइट यूनिट और टेंस प्लेस बोथ। इफ यू हैव नो टेंस प्लेस इन दिस कंडीशन यू हैव टू टेक 0 एज ए टेंस प्लेस। क्लियर ये? अब इसीलिए हम 0 लिए हुए हैं। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 98, इसमें 1 से गुना करना है तो 98 ही होगा। अब कैरी है नहीं मेरे पास, अतः 99 का स्क्वायर जो होगा वो 9801 होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए 100 से ज्यादा दे, मान लीजिए दे दिया 114, अब देखिए 14 ज्यादा है ये, अतः 14 का स्क्वायर क्या होता है 96, 196, 1 कैरी हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 128 में 1 से गुना करेंगे तो खुद 128 ही होगा और एक कैरी 129। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा और अपने से जैसे 10 को क्वेश्चन दे देते हैं निकालने के लिए, आप लोग देख के बनाइएगा कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेकंड में बनना चाहिए, 5 से 6 सेकंड में लिख देना चाहिए, इतना टाइम के अंदर बनना चाहिए। जैसे आप लोग इसको भी देखिएगा, हम लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोग को बनाना है, होमवर्क है ये। चलिए इतना बना लीजिएगा आप लोग। वैसे जब हम आगे पढ़ाएंगे तो इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी 100 तक बेस है, अगला जब आएंगे तो पूरा कंप्लीट ही वर्ग खत्म कर देंगे, कैसे स्क्वायर किसी भी डिजिट का आप निकाल सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।